नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी काव्य खंड का पाठ 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूं, जिसमें 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिए थे। इसमें भी 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हुए हैं। दोस्त, हमारी यह कोशिश रहती है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्त, ऐसा मुझे लगता है कि जितने हम क्वेश्चन ले चुके हैं उससे इस वीडियो के अंदर से ही एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1548, ऑप्शन बी है 1578, ऑप्शन सी है 1478 और ऑप्शन डी है 1458। देखिए दोस्त, इनका सूरदास जी का जन्म जो हुआ था ये हुआ 1478 ईस्वी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, अनुमानित है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी किस काल के कवि थे? सूरदास जी किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए है रीतिकाल, ऑप्शन बी है मध्यकाल, ऑप्शन सी है भक्तिकाल, ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। देखिए, सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे, आपको ये मालूम है, और सूरदास जी मध्यकाल के भी कवि हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सूरदास जी मध्यकाल में भक्ति काल के कवि थे और भक्ति काल में भी सगुण भक्ति काल धारा कवि थे, और सगुण भक्ति धारा में भी कृष्ण भक्ति के धारा कवि थे। ठीक है, देखिए अगर ऑप्शन में रीतिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल, ऑप्शन देखिए डी है ऑप्शन डी है बी एंड सी, मतलब मध्यकाल एवं भक्तिकाल दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया, पहला ऑप्शन दिया रीतिकाल, दूसरा ऑप्शन दिया मध्यकाल, तीसरा ऑप्शन दिया भक्तिकाल, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए दे दिया आधुनिक काल। मान लीजिए कि चौथा ऑप्शन क्या दे दिया? आधुनिक काल। तो इसमें देखिए रीतिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल ऑप्शन दे दिया, बी एंड सी नहीं दिया हुआ है। तब आप मारिएगा भक्तिकाल, तब आप मध्यकाल से ज्यादा भक्तिकाल को प्रेफरेंस दीजिएगा। लेकिन अगर देखिए हम यहाँ डी में क्या दिए हैं, बी एंड सी दोनों, तो मध्यकाल के थे, ये मध्यकालीन थे और भक्ति काल के भी थे, तो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए आप? अगर चारों ऑप्शन दिए हुए हो और अलग अलग ऑप्शन, तो वहां भक्ति काल मारा सकता है, लेकिन यहाँ बी एंड सी बोल रहा है तो हम भक्ति काल मारना पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहां हुआ? सूरदास का जन्म कहां हुआ? देखिए, लखनऊ के निकट सीतापुर में, दिल्ली के निकट सिही में, पटना के निकट मोकामा में, पंजाब के निकट पीही में। इसका आंसर होगा दिल्ली के निकट सिही में। उनका जो जन्म हुआ था वो दिल्ली के निकट सिही में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? आपकी कुछ देर पहले बोले हैं कि सूरदास जी भक्ति धारा के कवि थे, लेकिन किस भक्ति धारा कवि थे? तो सगुण भक्ति धारा। भक्ति धारा दो प्रकार के, एक सगुण और एक निर्गुण, एक सगुण और एक निर्गुण। अब देखिए, सूरदास जी सगुण भक्ति धारा कवि थे। सगुण भक्ति धारा दो प्रकार के, एक कृष्ण भक्ति धारा और एक राम भक्ति धारा। तो सूरदास जी जो थे वो कृष्ण की भक्ति करते थे, तो कृष्ण भक्ति धारा कवि थे, और जो राम की भक्ति करते थे लोग कवि, वो राम भक्ति धारा कवि, जैसे तुलसीदास हो गए। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा कवि थे, उसमें किसके? राम की भक्ति करते हो। राम सगुण भक्ति धारा दो प्रकार, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। इसमें राम भक्ति धारा कवि थे तुलसीदास, और कृष्ण के कौन थे? सूरदास। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे, तो हम क्या मारेंगे आंसर? सगुण भक्ति धारा। अगर पूछता कि सगुण में किसकी भक्ति करते थे, तो क्या मारते? कृष्ण। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसकी भक्ति करते थे? आ तो गया कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की। तुलसीदास राम की। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सूरदास का ब्रज क्षेत्र में कहाँ निवास रहा। मैंने सूरदास ब्रज क्षेत्र में कहाँ निवास किए। तो सूरदास गौ घाट में भी निवास किए थे, वृंदावन में निवास किए थे और पारसोली ग्राम में भी वो निवास किए थे। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सूरदास का ब्रज क्षेत्र में कहाँ का निवास था, गौ घाट, वृंदावन, पारसोली। पूछेगा सूरदास सबसे पहले कहाँ निवास किए, तो इसका आंसर होगा गौ घाट। क्या होगा, गौ घाट। पूछेगा सूरदास सबसे ज्यादा कहाँ निवास किए, तो पारसोली। पूछेगा सूरदास सबसे ज्यादा कहाँ निवास किए, तो पारसोली। सबसे पहले कहाँ निवास किए, गौ घाट। ठीक है, ऐसे तीनों जगह पे निवास किए थे। आगे बढ़े, आगे देखते हैं सूरदास किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। देखिए सूरदास अकबर जो थे, अकबर उनके समकालीन थे। सूरदास किस समकालीन थे, तो मुगल सम्राट अकबर के। नेक्स्ट, सूरदास जी का निधन कब हुआ। सूरदास जी का निधन हुआ 1583 ईस्वी। कब हुआ, 1583। कन्फ्यूज मत होइए दोस्त, इसका इस देखिए किसी भी एग्जाम में ईस्वी को कंफर्म याद रखिए, क्योंकि देखिए आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए 1583, 1483, 1383, 1683, देखिए ऑप्शन बहुत इसी में कंफ्यूजन आएगा, इसलिए आप जो है ईस्वी को पूरा कंफर्म याद कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक काल में सूरदास कहाँ रहते थे। इसका आंसर क्या होगा, गौ घाट। अभी बोले हैं कि आरंभिक काल में सूरदास कहाँ रहे, गौ घाट। सबसे ज्यादा कहाँ रहे, पारसोली। ऐसे वृंदावन, पारसोली और गौ घाट तीनों जगह पे वो रहे थे। आगे, सूरदास के संप्रदाय का क्या नाम था। सूरदास के संप्रदाय का क्या नाम था। देखिए सूरदास पुष्टि संप्रदाय के थे। देखिए सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे, सूरदास को जो दीक्षा दिए थे, उन गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। क्या थे, पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक। तो मान लीजिए सूरदास उनके चेला हुए, उनके शिष्य हुए, तो वो भी पुष्टि संप्रदाय प्रवर्तक हुए। तो सूरदास वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली और पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक ये भी बन गए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, सूरदास की रुचि किसमें थी। देखिए सूरदास की रुचि पर्यटन में थी, सत्संग में थी और वैराग भाव तो धारण किए थे वो। यानी सूरदास की रुचि पर्यटन में थी, सत्संग में थी, वैराग में थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। क्या नाम था, वल्लभाचार्य। और ये इसे कहा जाता है शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और पुष्टि संप्रदाय के भी ये प्रवर्तक थे। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और अद्वैत, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, वल्लभाचार्य। ये ध्यान रखिएगा लोग। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिए ही हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, स्वामी वल्लभाचार्य। कौन थे, स्वामी वल्लभाचार्य। ऑप्शन बी में यहाँ पे है स्वामी वल्लभाचार्य। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए शंकराचार्य अगर सिर्फ कहेगा अद्वैतवाद के प्रवर्तक, सिर्फ कहेगा अद्वैतवाद के प्रवर्तक, तब इसका आंसर होगा शंकराचार्य। लेकिन शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक तब वल्लभाचार्य। अगर सिर्फ कहेगा द्वैतवाद के प्रवर्तक, द्वैतवाद के प्रवर्तक, ये होगा माधवाचार्य। देखिए शुद्ध अद्वैतवाद जो आपके बुक में है यही पूछेगा, तो वल्लभाचार्य। अगर अद्वैतवाद पूछेगा, मान लीजिए हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे जानकारी, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य। अब कैसे याद रखिएगा इसको, अद्वैत, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वैत, कुछ सिमिलर लग रहा है ना, तो अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं, शंकर जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो शंकराचार्य। ऐसा हम याद किए हैं, आप जैसे याद कीजिए। तो शुद्ध अद्वैतवाद माधवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, और कहेगा द्वैतवाद तो इसका आंसर होगा, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, और कहेगा द्वैतवाद तो इसका आंसर होगा माधवाचार्य। ऑप्शन सी माधवाचार्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, शुद्ध अद्वैतवाद पूछा है ना, इसका आंसर क्या होगा, बी वल्लभाचार्य। क्या होगा, बी वल्लभाचार्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास पुष्टि मार्ग दीक्षित हुए। किसमें हुए? पुष्टि मार्ग में। उनके गुरु क्या थे? दिए थे। हाँ, पूछेगा कि सूरदास किसके प्रमुख कवि थे? तो अष्टछाप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया सूरदास किसके प्रमुख कवि थे? तो अष्टछाप, ध्यान रखिएगा। लेकिन किस मार्ग में दीक्षित हुए? किस मार्ग के कवि थे? तो पुष्टि मार्ग। क्या आंसर होगा? पुष्टि मार्ग। समझ गए? नेक्स्ट, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे? किस भाव की कविता गाते थे? तो दैन्य। क्या होगा? दैन्य। वे वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पहले, शिक्षा लेने से पहले दैन्य भाव के पद गाते थे। कहा जाता है कि वो 1509 से 1510 ईस्वी के मध्य वो वल्लभाचार्य से शिक्षा लिए थे। इसी के आसपास वो वल्लभाचार्य से शिक्षा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा में लिखा? सूर, यहाँ सूर सागर होगा। सो दोस्त यहाँ क्या हो जाएगा? सूर सागर। जो सूर सागर उनकी ग्रंथ है, उनकी कविताओं का संग्रह है, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में। क्योंकि सूरदास अपनी कविताओं को हमेशा ब्रज भाषा में लिखते थे। सूरदास की लिखने की जो भाषा थी क्या थी? ब्रज थी। तो जितने भी अपने काव्य लिखे हों किस में लिखे हैं? ब्रज में। तो ये यहाँ सूर सागर होगा दोस्त, यहाँ सूर सागर होगा ये। तो सूर सागर जो पुस्तक है किस में लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में लिखे हैं। ठीक है, आगे, सूरदास के पदों में कौन सा रस है? वात्सल रस। वो हमेशा वात्सल रस में लिखते थे। किसमें? वात्सल रस। सूरदास अपने पदों में कौन सा रस का प्रयोग करते थे? वात्सल रस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं, जो अपने प्रिय विषय का सूरदास वर्णन करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। यह युक्ति किसकी है? सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर दौड़ा करता है। यह युक्ति, यह बात किसने कहा है? यह बात कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिएगा। जब सूरदास अपने प्रिय विषयों का वर्णन करते तो उसके पीछे अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर दौड़ता है। यह बात किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं? सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सूरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित? देखिए, क्वेश्चन, अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित है? अष्टछाप में 8 कवियों को सम्मिलित किया गया है। और वो जो भी कवि कृष्ण की भक्ति करता है, जो भी कवि कृष्ण की भक्ति करता है, उसमें उसे अष्टछाप में शामिल किया गया है। कृष्ण की भक्ति करने वाले 8 प्रमुख कवियों को अष्टछाप में शामिल किया गया है। और उन सब में प्रमुख कौन थे? सूरदास। यहां पूछ रहा है अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित किए गए हैं? तो कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त क्या होगा? कृष्ण भक्त। पूछेगा अष्टछाप में सबसे प्रमुख कवि कौन थे? तो क्या आंसर होगा? सूरदास। क्या आंसर होगा? सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य, अगला है, सूर्य काव्य का कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है? देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में छूट जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिए। सूर्य काव्य का कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है? माने सूर्य जो कविता है, सूर्य की कविता का कौन सा ऐसा अंश है जो हिंदी साहित्य की मूल निधि में स्वीकृत है? जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर होगा भ्रमण गीत। क्या होगा? भ्रमण गीत। जो भ्रमण करते थे और जो भी गान का गीत गाते थे, वो गीत किसमें किया गया है? तो हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्त, सूरदास की सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? सूरसागर। कौन है? सूरसागर। इसी सूरसागर को ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसी को नहीं, सूरदास जितने कविता है, देखिए, साहित्य लहरी उन्हीं की कविता है, राधा रस के लिए उन्हीं की कविता है, सूरसागर उन्हीं की कविता है।
ठीक है। तो जितने भी सूरदास कविताएं लिखे हैं सारे के सारे लिखे हैं ब्रज भाषा में। सूरसागर से जो हम 2 पद इनके पढ़े हैं, सूरदास के जो दोनों पद पढ़े हैं जो कृष्ण भक्ति के थे, वो दोनों के दोनों पद किससे लिए गए हैं? सूरसागर से। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर की भक्ति किस रीति की थी? सख्य भाव। ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन छूटते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन दोस्त छूटते हैं एग्जाम में। सूर की भक्ति किस रीति की थी? तो सख्य भाव रीति की। क्या आंसर होगा? सख्य भाव रीति की। ठीक है, वात्सल मत मार दीजिएगा, वात्सल रस होगा। किस रीति की? तो सख्य भाव रीति की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सूरदास की रचना है? देखिए करण, निम्न में कौन सूरदास की रचना है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, राधा रसकेली। ये जो 4 रचनाएं हैं, ये 4 रचना सूरदास की है। किसकी है? 4 रचना किसकी है? सूरदास की है। इसी होगा ऑप्शन ई, इनमें सभी। ध्यान रखिएगा इनका ज्यादा रचना नहीं है, मात्र 4 ही रचना है, इसे याद कर लीजिए। सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, राधा रसकेली। याद हो गया? एक बार फिर बोल लीजिए अपने मन में। सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, राधा रसकेली। ठीक है, 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगला है, सूरदास के दोनों पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सूरसागर से। किससे लिए गए हैं? सूरसागर से। आगे अगला है, कच्छुक खात कच्छुक धरनी गिरावत। ये भरना है। डॉट 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 निरखती नंदरनी। याद कीजिए, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि, यहाँ क्या होगा? छवि निरखती नंदरनिया। छवि निरख रही है नंद की रनिया, नंद की रानियां। रिक्त स्थान भरे थे। क्या भरेगा यहाँ पे? छवि। क्या भरेगा दोस्त? छवि। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भरेगा छवि। कच्छुक खात कच्छुक धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। करण, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? वो कैसे व्यक्ति थे? वो मृदुल व्यक्ति थे, विनम्र थे, निरभिमानी थे, उनमें कभी भी अभिमान नहीं आया। भावुक थे, वो भावुक हो जाते थे। अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। वो अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। जन्म से भी अंधे थे, वो जन्म से भी अंधे, उनके दोनों आंख नहीं थे जन्म से भी। कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जन्म से अंधे थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जैसे जैसे बड़े होते गए उनके आंखों की रोशनी चलती गई। लेकिन आपके एग्जाम में यही आएगा कि वो क्या थे? जन्म से अंधे थे। ठीक है, मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भिमानी थे, भावुक थे, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे, और जन्म से भी अंधे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर की कविता के 3 प्रधान विषय क्या थी? जब वो कविता लिखते थे तो उनकी कविता के 3 प्रधान विषय क्या थे? विनय भक्ति, वात्सल्य भक्ति और प्रेम श्रृंगार। ये सभी। आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन डी, विनय भक्ति, वात्सल्य भक्ति, प्रेम श्रृंगार। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूरदास सबसे अधिक रहे थे? हम क्या बोले थे? गौघाट में सबसे पहले गौघाट में रहे थे। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी में है पारसोली। हम बोले थे ना, सबसे ज्यादा वो पारसोली में रहे थे, सबसे पहले गौघाट में रहे थे, सबसे ज्यादा पारसोली में रहे थे। और एक और जगह कहाँ तो क्या था जो जहां वो रहे थे? गौघाट, पारसोली, वृंदावन। वो 3 जगह रहे थे। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा पारसोली में रहे थे, सबसे पहले गौघाट में रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जो रस नंद यशोदा विलसत। जो रस नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहा है वह कहाँ नहीं है? देखिए, जो रस नंद यशोदा विलसत, जो रस यशोदा और नंद को प्राप्त हो रहा है वह कहाँ नहीं है? तो तीनों लोकों में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर। यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधित किसके लिए है? यहाँ ब्रजराज कुंवर किसके लिए संबोधित किया गया है? तो याद कीजिए, कृष्ण को जब जगाया जा रहा है,
कृष्ण को जगाया जा रहा है। तो किसके लिए है? ये ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज के कुंवर आप जागिए, सुबह हो गया, कमल कुसुम फूले, कमल के कुसुम फूल चुके हैं। तो किसके किसके संबोधित किया गया है? कृष्ण के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, कन्या का अर्थ क्या होता है? पाठ का बताइए। वधु, स्त्री, किशोरी, ऑप्शन डी है गोद। देखिए दोस्त, कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। ये वो कन्या नहीं है, एक कन्या दो धनिया वगैरह, वो नहीं है। ये कन्या का मतलब होता है गोद। श्री कृष्ण गोद में बैठ करके और भोजन कर रहे हैं। आपको दूसरे पद में ऐसा दृश्य दिखाया गया है सूरदास द्वारा, ऐसा लग रहा है साक्षात वो दिख रहा है ऐसा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तमचूर का अर्थ क्या होता है? तमचूर का अर्थ दोस्त होता है मुर्गा। ऑप्शन उल्लू नहीं, कुत्ता नहीं, तोता नहीं, ऑप्शन डी में होगा शायद मुर्गा। देखिए यहाँ पे है मुर्गा। तमचूर का अर्थ क्या होता है? मुर्गा। और तमचूर बोलता है, मतलब मुर्गा बोलता है कहाँ? पेड़ पर। कहाँ? पेड़। आप पूछेगा मुर्गा कहाँ बोलता है? सूरदास के पद का है बताइए तो पेड़ पर। सुबह होने पर कुमुद क्या होता है? कुमुदुनिया, कुमुदुनिया सिकुड़ चुकी है, तो यहाँ सिकु संकुचित हो जाता है। कुमुदुनिया सुबह होने पर क्या होता है? संकुचित। देखो, सुबह होने पर सूर्य उग जाता है, चंद्रमा मलिन हो जाता है, कमल के पुष्प खिल जाते हैं, कुमुदनिया संकुचित हो जाती है, गाय अपने बछड़े के लिए चलने लगती है और गाय को बाढ़ से खोलने पर अपने बछड़े की ओर दौड़ती है, मुर्गा बोलने लगता है। ऐसा आपको सूरदास की कविता में श्री कृष्ण को जगाने के लिए ऐसा उन्हें बताया जाएगा। देखिए सुबह हो गया है और ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सुबह होने पर कुमुद क्या होता है? कुमुद पुष्प क्या होता है? संकुचित हो जाता है। तमचुर मतलब मुर्गा कहाँ बोलता है? तो पेड़ पर। कहाँ बोलता है? पेड़ पर। सूर्य के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल रस। कौन रस? आपसे रस पूछेगा, आंसर क्या होगा दोस्त? वात्सल रस। क्या होगा? वात्सल रस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भोजन के बाद क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं। क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं, आचमन लेते हैं। ये यहाँ पे दोस्त गलत हो गया है, ये होगा आचमन। आचमन क्या करते हैं? आचमन करते हैं। कृष्ण भोजन के बाद आचमन करते हैं, माने कुल्ला करते हैं। और जब कुल्ला करते हैं तो सूरदास उनके जूठन मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे बस वो जूठन दे दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। जब वो खाना खा कर कुल्ला करते हैं तो उनके पिता उन्हें कुल्ला कराते हैं। जब वो कुल्ला करते हैं, आचमन लेते हैं, तब जाकर के सूरदास श्री कृष्ण से कहते हैं कि बस आपका जूठन मुझे दे दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो भोजन के बाद कृष्ण क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं, आचमन लेते हैं। यहाँ मान लिखा गया है दोस्त, यहाँ होगा आचमन। क्या होगा? आचमन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सूरसागर। क्या होगा? सूरसागर। सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर। ठीक है, नेक्स्ट, सूर के प्रथम पद में किसे जगाया जा रहा है? जागिए है ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। नहीं, तो किसको? कृष्ण को। सूर के प्रथम पद में कृष्ण को जगाया जा रहा है। किसको? कृष्ण को जगाया जा रहा है, नंद को नहीं। या नंद उनके पिता को हो जाएगा, कृष्ण को। आगे सूर क्या मांगते हैं? अरे जूठन मांगते हैं, जूठन। जब श्री कृष्ण कुला लेते हैं, आचमन लेते हैं, तो वो कहते हैं कि इस सूरदास को अपना जूठन दे दीजिए, ये सूरदास धन्य हो जाएगा। नेक्स्ट, गाय किस ओर दौड़ती है? अरे गाय अपने बछड़े की ओर दौड़ती है। किस ओर? बछड़े की ओर दौड़ती है। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है उपमा? सूर्य उग चुका है, चंद्रमा मलिन हो चुका है, कुमुद संकुचित हो चुके हैं, कमल के पुष्प खिल चुके हैं, मुर्गा बोल रहा है, गाय रंभा रही है और दौड़ अपने बछड़े की ओर जा रही है। नहीं, ये सब उपमा दिया गया है। आगे देखते हैं, कृष्ण को जगाने के लिए किस समय की सूचना दिया गया? सुबह हो गया, जागिए हे ब्रजराज कुंवर। शाम होने की नहीं, सुबह होने की। यस, इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी, सुबह होने की सूचना दी जाती है। नेक्स्ट, सूरदास के विषय में सूरदास के विषय में प्रस्तुत पाठ में किस समीक्षक की उक्ति प्रस्तुत की गई है? सूरदास के विषय में प्रस्तुत पाठ में किस समीक्षक की उक्ति प्रस्तुत की गई है? अरे भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद कीजिए, यही बोले थे कि सूरदास अपने विषय के बारे में वर्णन करते, अपने प्रिय विषय के बारे में वर्णन करते, ऐसा लगता है कि अलंकार शास्त्र उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर दौड़ता है। नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, द्विवेदी जी के अनुसार सूरदास के पद के पीछे अलंकार शास्त्र कैसे दौड़ता है? हाथ जोड़कर। ऑप्शन ए क्या होगा? हाथ जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास, यहां दास होगा, सूरदास वल्लभाचार्य से कब दीक्षित हुए, कब शिक्षा प्राप्त किए? तो इसका आंसर होगा 1509 से 1510, अनुमानित 1509 से 1510 ईस्वी के आसपास वो वल्लभाचार्य से शिक्षा लिए थे। याद कीजिए, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक, अच्छा द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य और शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह होने पर कमल क्या हो जाता है? खिल जाता है। कुमुदनिया क्या होती है? मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। तो यहाँ का आंसर क्या होगा? खिल जाता है। क्या होगा? खिल जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह होने पर चांद कैसा होता है? चांद मलिन हो जाता है, सूर्य उग जाता है, मुर्गा बोलता है। नहीं, कमल खिल जाते हैं, कुमुदनिया संकुचित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, मलिन हो जाता है। चांद क्या होता है? मलिन हो जाता है। सूर सागर की रचना किस पद्धति पर आधारित है? सूर सागर की रचना किस पद्धति पर आधारित है? तो श्रीमद् भागवत पद्धति पर। किस पद्धति पर? श्रीमद् भागवत पद्धति पर। ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ में दोस्त छूट जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान दिए। आप जन्म मरण तो याद कर लेते हैं, रचना याद कर लेते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना, वो यही क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं। ठीक है, सूर सागर रचना किस पद्धति पर हुई है? तो श्रीमद् भागवत पद्धति पर आधारित है। आगे, सूर सागर की रचना कितने स्कंदों में की गई है? तो 12 स्कंदों में। कितने? 12 स्कंदों में। कितने दोस्त? 12 स्कंदों में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूरदास की काव्य भाषा क्या थी? अरे भैया, ऑप्शन अवधि नहीं, संस्कृत नहीं, खड़ी बोल नहीं, ऑप्शन डी देखते हैं, ब्रज। सूरदास की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। वो ब्रज भाषा अपने कविताओं को लिखते थे। नेक्स्ट, अगला, धरनी शब्द का अर्थ क्या? अरे कच्छुक कच्छुक धरनी गिरावत, माने धरती पर गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। तो धरनी का क्या होता होगा? ऑप्शन सी, धरती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलसत क्या होगा? विलसत का अर्थ क्या होगा? प्राप्त करना। क्या होगा? प्राप्त करना। ठीक है, आप मेरे जो हम पाठ 2 का संपूर्ण अर्थ का वीडियो बनाए हैं, तो जाकर देखिएगा, हर एक शब्द का अर्थ बताया गया आपको आसानी भाषा में। अब देखिएगा, एकदम आसान भाषा में आपको वो शब्द के अर्थ और पूरे संपूर्ण काव्य आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। और जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इन शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आपको आसानी से उसका आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, विधु शब्द का अर्थ क्या होगा? विधु माने चंद्रमा। क्या होगा? विधु माने चंद्रमा। ठीक है दोस्त, हम लोग का यह 53 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम आपको 53 क्वेश्चनों को एकदम आसान भाषा में समझाए हुए हैं। सारे चैप्टरों का धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल के बारे में
अपने दोस्तों को बताइए और उन्हें भी उनके पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और अपने तैयारी को मजबूत करें। इससे पहले हम काव्यखंड का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक का सब्जेक्टिव वीडियो बना चुके हैं। वहाँ लेखक परिचय और कवि जितने भी उनके काव्य हैं, उनके काव्य का संपूर्ण अर्थ एकदम आसान भाषा में समझा चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए और चैनल पर जा करके उसे भी देखिए। आपको एकदम आसान भाषा में समझाया गया है। आपको कोई काव्य खंड में दिक्कत नहीं होगा और धीरे धीरे एग्जाम से पहले आपका संपूर्ण हिंदी बुक को इस पर कवर करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।